बेलपत्र औषधि का कार्य करती है और विराम के दिवस की बेलपत्र भंडार का कार्य करती है। ये नित्य है। उसको जो समझ गया वो समझ गया, जिसने स्वीकार कर लिया वो कर लिया। अब उसने जो पाया वो उसको मालूम पड़ेगा कि उसने क्या पाया। और हम हमेशा कहते हैं जो तुमको बेलपत्र मिली है, रात होने से पहले इसको खा लेना चाहिए। और आखिरी दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको लाल वस्त्र में उसको संभाल कर अपनी अलमारी, तिजोरी, भंडार में उसको रख लेना चाहिए। और 4 दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको रात्रि होने से पहले उसको पाया जाए, खाया जाए। जो रोगीला है, जो बहुत दुखी है, तकलीफ है, शरीर में बड़े बड़े रोग उसके जीवन में हो गए हैं, तो उसको भगवान की प्रसाद समझ कर सारी समस्या का हल एक लोटा, उसको पाओ। विरोचन ने इंद्र के, क्योंकि इंद्र ने भगवान की माला का अपमान कर दिया था, इसलिए सत्ता के विहीन हो गया था, वैभव के विहीन हो गया था। किसी के यहाँ शादी में गए नहीं गए चलेगा, अगर आपको पास में निमंत्रण आया है, आपके पास में सूचना आई है कि साहब शिव महापुराण की कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने पास में, अपने क्षेत्र में हो रही है, तो ये हमारा फर्ज है कि हमें सूचना मिलने पर हम बाबा की शरण में जाएं। क्योंकि तुम्हारे जब दुख की घड़ी आएगी, जब तुम्हारे कष्ट की घड़ी आएगी, जब तुम उसको पुकारोगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए उसके पुकार पर तुम्हें पहुंचना चाहिए। वो पुकारे और तुम जाओ। लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, सब रोड पर बैठे हैं, बाहर ग्राउंडों में बैठे हैं, जहां जगह मां बैठे, जगह नहीं है। लोग इधर उधर सब दूर, जहां देखो वहीं भक्त बैठा हुआ कथा का रसपान कर रहा है। जिनको कथा श्रवण करना है वो कहीं पर भी बैठकर सुन रहा है। जो केवल कथा के रसतत्व के लिए आए हैं, जिनको भगवान शंकर से प्रीत बढ़ाना है, वो कथा के रसतत्व में डूबा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको तो केवल शंभू से उसको घर, बस वो शिव का, शिव उसके सिवाय कोई मतलब। विरोचन ने इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, इंद्र को दुखी हो गया, भगवान नारायण के पास जाकर विनती करी। नारायण से कहा, नारायण प्रभु, मेरा इंद्रलोक, मेरा देवलोक चले गया, आप कृपा करिए मेरा देवलोक मुझे मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा, देवलोक मिलना, मेरा देवलोक उस विरोचन ने ले लिया है, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? भगवान विष्णु ने कहा, शंकर के भक्त हैं विरोचन, सुबह उठते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं। शिवजी का अभिषेक विरोचन और विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी करती है। अभिषेक करने के बाद में उस अभिषेक का फल ये प्राप्त होता है कि वो उस अभिषेक से उठने के बाद दान करते हैं। आप भी नियम बनाओ दान करने का, धन का दान नहीं, सत्ता या वैभव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। सुबेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ, और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया है, उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो, वापिस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल, उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम्हें भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको भले 2-2 बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका फल तुम्हारे खाते में लिखा है। मान लो, अगर आप ये मान के चले, मान लो कि वो घर के लोग अगर उस जल को ना ले रहे हो तो आप नाम जाप का दान दीजिए।
नाम जाप का दान किसको कहते हैं मालूम है आपको? जब मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, जो मिल जाए रास्ते में उसको क्या कहना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो जाप है जो आपको एनर्जी देता है, बल देता है। वो एनर्जी देगा, बल देगा। आज एक आपको एक प्रैक्टिकल करने का कहते हैं, करोगे क्या सब लोग? पक्का? पंद्रह दिन लगातार अगर आपको शिव का दीदार करना है कि मेरा शंकर मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरे सम्मुख क्यों नहीं रहा, आप 15 दिन लोटा भर के जल लेकर जाओ और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है ना, उनका चरण, जहां गणेश कार्तिक और अशोक सुंदरी है, महाता जल शिवलिंग पर ना चढ़ाते हुए अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा। शिव जी को लगेगा ये गणेश को जल चढ़ा रही है, कार्तिकेय को जल चढ़ा रही है, अशोक सुंदरी को जल चढ़ा रही है, पर मुझे जल ना चढ़ा रही है। पक्का 15 दिन के अंदर सपने में महादेव खुद आकर तेरे को दर्शन नहीं दे, प्यार, प्रेम, स्नेह, कभी कभी प्रेम में जलाया भी जाता है। बोलो सही है कि गलत? प्रेम इससे करा और उससे बात ना कर कर उसकी सहेली से बात कर रहे हो, तो जो पास में खड़ी है जलेगी ना। प्रेम, अब तुम अशोक सुंदरी पर जल चढ़ा रहे हो, तुम कार्तिकेय बाबा पर जल चढ़ा रहे हो, तुम गणेश जी महाराज पर जल चढ़ा रहे हो, तुम जहां वहां जल चढ़ा रहे हो। अब वो अब जरा विचार करिए, सपने में आएगा और आएगा ये नक्की है, दर्शन देकर जाएगा। क्या बात है, मेरे ऊपर जल क्यों नहीं चढ़ा रही है? कहा और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसको पुकारोगे, वो आपके सम्मुख होगा, वो आपके सामने। आपने जल चढ़ाया पर उसको नहीं चढ़ाया ना, तो वो जो प्रीति है, बहुत दिन से जल चढ़ा रहे हो, 2-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, इतना प्रेम बढ़ गया भोलेनाथ जी से। पहले तो आपको भी अटपटा लगेगा, जैसे ही लोटा भर के जल चढ़ाओगे ना, शिव जी पे नहीं चढ़ाओगे तो आपका भी हाथ अपने आप तुम चढ़ाओगे ना, अपने आप वहां जाएगा जो शंकर का शिवलिंग है। इसी को प्रेम, इसी को आसक्ति, इसी को स्नेह, इसी को प्रीति, इसी को आसक्ति, इसी को प्रीति, इसी को स्नेह कहते हैं, इसी को प्रीति तक कहते हैं, इसी को स्नेह कहते हैं। आएगा वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते हैं ना,
मैंने बाबा को बुलाया है, वो आता होगा। उसको पुकारा, मैंने बाबा को पुकारा है, वो आता होगा। हम जब बुलाएं, हम जब पुकारें, वो हमारे सम्मुख पुकारा। विरोचन दान करता है, रोज दान करता है, रोज प्रतिदिन दान। भगवान नारायण ने कह दिया, सुनो इंद्र, तुम भी चले जाओ सुबह से, अपना राज्य मांग लेना। क्या वो दे देगा? बिल्कुल, उसकी आदत है देने में, पीछे नहीं हटेगा, देगा जरूर, जा। विरोचन गया, विरोचन के दरवाजे पर इंद्र गए, ब्राह्मण का रूप रखकर इंद्र विरोचन के दरवाजे पर पहुंच गए। शंकर जी के मंदिर में पूजन कर विरोचन बाहर आ रहा था, और जब पूजन कर बाहर आ रहा था विरोचन, इंद्र ने विचार करा कि अगर मैं अपना राज्य मांगूंगा, ले भी लिया और दूसरी बार इसने आक्रमण कर दिया और फिर ले लिया, तो इससे अच्छा है अगर मैं मांगू तो विरोचन से विरोचन के प्राण ही मांग लेता हूं कि तेरा शीश काट कर मुझे दे दे। शिव का भक्त है विरोचन, भगवान शंकर का भक्त है विरोचन, इससे मैं अपना शीश ही मांगना। ब्राह्मण का रूप रखकर, देखो भगवान नारायण ने कहा था तू तेरा राज्य मांगना, पर विरोचन के दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कहा, दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगा, भिक्षाम दे। विरोचन ने पूछा, क्या, कौन हो तुम? ब्राह्मण। क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगा तुम दे दोगे? हाँ, मांगो, क्या चाहिए तुमको? पहले संकल्प छोड़ो कि मांगूंगा वो देना पड़ेगा। संकल्प छोड़ता हूं, ले, क्या चाहिए मांग ले। जैसे ही विरोचन ने संकल्प दिया, इंद्र ब्राह्मण के रूप में खड़े थे और कह दिया कि अपना सिर काट कर मेरे हाथ में दे दो। अपना सिर काटो और हाथ में दे दो मुझे, मुझे आपके प्राण चाहिए। विरोचन ने विचार करा कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप ब्राह्मण नहीं हो। अगर आप शीश मांग रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। कौन हो? अपने असली रंग पर आइए, अपने असली स्वरूप दिखाओ। इंद्र अपने असली स्वरूप में नहीं आता। विरोचन के हाथ में जल था, शंकर जी को चढ़ा हुआ। शिव के चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, अच्छे अच्छे व्यक्ति का भी रंग दिखा देता है। इसलिए तुमसे कहते हैं कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आया करो तो अपने घर में छीट दिया करो, घर में अगर कोई तकलीफ भी होगी तो उसके जल से समाप्त हो जाए। छीट दिया, जो जल छीटा तो असली स्वरूप इंद्र का दिख गया। पर तुमने ब्राह्मण बनकर मांगा है, मैं सिर काट कर दूंगा। शीश काट कर इंद्र के हाथ में दे दिया। विरोचन के प्राण छूट गए। पत्नी विशालाक्षी रोने लगी। जैसे ही विशालाक्षी रोई, बेटे ने आवाज सुनी, राजा बलि ने, और उसकी बेटी विरोचना ने आवाज सुन ली। विरोचन की बेटी विरोचना और राजा बलि जिसका पुत्र है, और पुत्र है, दोनों रोते हुए आए। छोटे थे, अवस्था के कारण आंसू बह रहे, पिता के प्राण चले गए। इंद्र, हमारे पिता का अंतिम संस्कार करना है, उनका शीश दे दे। इंद्र ने शीश नहीं दिया, लेकर चले गया इंद्र लोग। राजा बलि आंख में आंसू भर रहे थे, विशालाक्षी रो रही थी अपने पति के लिए। समय हो गया अंतिम संस्कार के लिए। तब राजा बलि को क्रोध आया कि मेरे पिता का शीश लेकर आऊंगा, तब मैं अंतिम संस्कार करूंगा। गए इंद्र पर आक्रमण करा, शीश लेकर आए। इंद्र की पूरे बैकुंठ को, पूरे धाम को हिला दिया, इंद्र के पूरे देवलोक को हिला दिया। अब जैसे ही हिलाया इंद्र को, यहां तो अंतिम संस्कार राजा बलि ने कर दिया, विरोचन का पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। पर विरोचना क्रोध में लाल हो गई कि मेरे पिता का वध किया है तूने,
क्रोध में आकर विरोचना ने जो तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाना प्रारंभ करे, सर्प के बाण छोड़ दिए, पूरे देवताओं को सर्प डसने लगे, सब भयंकर हाहाकार मचने लगा। भगवान नारायण के पास सूचना गई, नारायण आए, समझाया विरोचना तुम्हारे पिता मर चुके हैं, अब उनका अंतिम संस्कार हो गया है, तुम ये सब समाप्त करो। विरोचना समाप्त नहीं करती, क्रोध में आ गई विरोचना। इतने सर्पों को देखा तो भगवान नारायण ने गरुण को बुलाया, गरुण कुछ भी करो, समाप्त करो इन सर्पों को। गरुण जी ने अपनी सेना तैयार कर कर पूरे सर्पों को समाप्त किया, गला पकड़ रहा, पूरे सर्पों को समाप्त किया। थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, सब दूर का। जो गरुण जी आए और उन्होंने सब सर्पों को समाप्त करना प्रारंभ करा। सर्प क्या देखा गरुण जी महाराज ने कि इस विरोचना को, विरोचन की बेटी को कैसे भी समाप्त करना है। विरोचना के शरीर को गरुण जी महाराज के जितने भी गरुण थे उन्होंने नोचना चालू करा, शरीर विक्षिप्त हो गया, कुबड़ से निकल गई विरोचना की, पूरा मुख टेढ़ा हो गया विरोचना का, रोने लगी विरोचना। प्राण छूटने का समय आ गया और प्राण छूटते समय विरोचना ने शंकर को याद कर लिया, मेरे पिता तुम्हारा भजन करते थे, महादेव क्या तुम नहीं आओगे? हमने तो सुना है तुम 71 पीढ़ी को ताड़ देते हो, आज तुम यहाँ नहीं पहुंचोगे? पधारो भोलेनाथ। शंकर सामने प्रकट हो गए। जो महादेव सामने आए, कुबड़ से निकल रही थी, शरीर विक्षिप्त हो चुका था, टेढ़ी हो गई थी विरोचना। रोते हुए बोली, बाबा बाबा। शिवजी ने पूछा, मांग विरोचना, तुझे क्या चाहिए? विरोचना कहती है, ये नारायण, इन नारायण ने मेरे साथ खेल खेला है, ये नारायण ने मेरे साथ खेल खेला है, इसलिए पृथ्वी पर मेरा अगला जन्म हो और मैं पृथ्वी पर इस नारायण को अपनी गोद में खिलाऊं। पर इस नारायण ने मेरे शरीर को बिगाड़ा है और मेरे पिता का बदला मुझे नहीं लेने दिया, इसलिए मैं नारायण से बदला लूं। मुझे वर दो कि नारायण मेरी गोद में खेलें और नारायण से मैं पृथ्वी पर बदला लूं। शंकर भगवान ने कहा, वर तो मैं दे दूंगा, और कुछ मांगना है? हाँ, एक वर और दो कि जब नारायण को मैं परेशान कर दूं पृथ्वी पर और नारायण दर दर जब भटके, उस समय पर आपकी आराधना करें, जैसे अंतिम समय में मैंने आपकी आराधना करी। नारायण जब अंत समय में आपकी आराधना करें, तब उनको वापिस राज सिंहासन प्राप्त हो। ये वर आप दीजिए, ये वर आप दीजिए। भगवान शंकर ने विरोचना को वर दे दिया। वही विरोचना बाद में पृथ्वी पर मंथरा बनकर पैदा हो गई। मंथरा टेढ़ी थी और नारायण को उसने गोदी में राम जी को खिलाया भी है और राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेजा भी है। 14 वर्ष के लिए वन भेजा। जब मंथरा, राम जब 14 वर्ष के लिए वन जाने लगे, तब मंथरा ने राम जी के पास में आकर एक निवेदन किया, आप जा तो रहे हो वन में, पर याद रखना शंकर को मत भूल जाना। और आखिरी में जब लंका पर चढ़ाई करने का समय आया, कुछ नहीं सूझा राम जी को, तब उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर पूजन कर कर आगे बढ़ा। रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर आगे बढ़ गए। मंथरा के चरित्र का स्मरण आया कि मुझे मंथरा ने कहा था शिव हर जगह साथ देते हैं, और आज उस मंथरा के कहे अनुसार शंकर भगवान ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, लंका पर विजय करी, फिर वापिस राज सत्ता पर स्थापित हुए। ये शिव की कृपा, बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता, बिना कृपा के नहीं हो सकता। बाबा सुनो रे मेरे जमशेदपुर की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरे झारखंड के बहन भाई माता बहनें, सब ध्यान से सुनना। अगर आप शिव महापुराण की कथा यहाँ बैठकर सुन रहे हो तो मेरे भोले बाबा ने तुम्हारा कुछ कल्याण करना होगा, इसलिए पकड़कर यहाँ बुला लिया तुमको, नहीं तो नहीं बुलाता। और मेरा निवेदन है रंजिता वर्मा जी से, जीजी भाई से, जो कथा लेने सीहोर पहुंची थी, उनसे इतना जरूर कहूंगा, हिम्मत नहीं हारना। अब की बार जितनी मेहनत करी है, साल 2 साल में फिर बाबा से प्रार्थना करना कि एक बार फिर बाबा मुझे बुला। और यहाँ जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं,
जिन्होंने किसी का मुख झूठा कराया, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया, पानी पिलाया, रोटी खिलाई, सब्जी खिलाई, ठेहुआ खिलाया, जो तुमसे बना, टॉफी खिलाई, किसी का मुख झूठा करा है, मेरे बाबा से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा, आपकी झोली में इतना धन देना कि अगले बार आप भी जजमान बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा सकें। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति आपके जीवन में हो और वो आनंद का अनुभूति करा। शिव तत्व में आनंदता, साधारणता नहीं। अपने अपने क्षेत्र में जहां कथा होती है उसको दिल से सुनो, दिल से। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक, और जो प्रयागराज की कथा है वो भी 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी, आस्था चैनल पर। आप भी सुनना त्रिवेणी माघ मेले की कथा। पूरे माघ मेले का पूरा फल अपने को चाहिए, अपन गंगा के घाट से कथा सुनेंगे। भले हम वहां रहें, पर यह विश्वास जरूर है कि गंगा मैया तुम्हारे दरवाजे तक उस टीवी के माध्यम से पहुंचे। सुनो दिल से।